हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का सेकंड चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में हमने देखा था दे आर ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो प्लीज़ आप लोगों में जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसे जाएं और देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलते जाएं। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। सो एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। सो वी एंड एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स और हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So animal nutrition includes nutrient requirements, mode of intake of food and its utilization in the body। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड मटीरियल्स। जो हम लोग एनर्जी लेते हैं फूड मटीरियल से दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो डाइजेशन इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे ह्यूमन बींग्स का। ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इजेशन, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। Egestion is the last step और पहला step है ingestion। Ingestion means process of taking of food through mouth। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो कंपोनेंट्स है फूड के वो क्या है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंस। इट मीन्स ये फूड हम ऐसे डाइजेस्ट हमारा बॉडी नहीं कर सकता है, इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नीचे में एक फोटो भी दिया हुआ है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ा जा रहा है सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है तभी हमारा बॉडी उसे अब डाइजेस्ट कर सकता है। सो दिस ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। सो अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। जितने जितने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है सबका मोड ऑफ टेकिंग फूड डिफरेंट है। जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड्स में हम क्या देखते हैं, दे सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स। वेर एज इन्फेंट्स मीन्स जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, अपनी मदर के मिल्क पे वो डिपेंडेंट होता है। वेर एज स्नेक्स लाइक पाइथन दे स्वैलो द एनिमल्स, मतलब वो डायरेक्टली निगल जाते हैं अपना प्रे को। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग। मीन्स जो एक्वेटिक प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटो प्लैंक्टन्स है उसे एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। तो जो फूड पार्टिकल्स पाया जाता है पानी में उसे वो खाते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2.1 करके, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए बना लिया है, विल जस्ट गो थ्रू इट। यहाँ पे हम देखेंगे कि नेम ऑफ एनिमल है, काइंड ऑफ फूड है एंड मोड ऑफ फीडिंग है। तो सबसे पहले स्नेल, इट फीड्स ऑन ग्रास एंड इट्स मोड ऑफ फीडिंग इज चूइंग। वेयर इज एंट जो है वो फीड करता है किस पे, इंसेक्ट्स पे, और इसका मोड क्या है, स्क्रैपिंग। ईगल फीड्स ऑन फ्लैश और ये क्या करता है, स्वैलो। वेयर इज हमिंग बर्ड एंड बटरफ्लाई, यहाँ पे हमिंग बर्ड है और बटरफ्लाई दे बोथ फीड ऑन नेक्टर एंड देयर मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग। सो और फिर ये नेक्टर जो है ये इस पे, यहाँ पे बटरफ्लाई तो दिया ही हुआ है, हमिंग बर्ड भी है और बी भी है, ये तीनों किस पे डिपेंडेंट है, नेक्टर पे। एंड लाइस एंड मॉस्किटो, यहाँ पे लाइस है, यहाँ पे मॉस्किटो है। सो दे फीड ऑन ब्लड। वी ऑल नो कि लाइस और मॉस्किटो फीड करते हैं किस पे, ब्लड पे, थ्रू प्रोबोसिस। उनके पास एक बॉडी पार्ट है प्रोबोसिस फॉर सकिंग द ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल्स। सो इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सकिंग। और लास्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है, वो डीके मैटर पे फीड करता है, बाय द मोड ऑफ फीडिंग इज ब्रूइंग। अब यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है स्टारफिश के बारे में कि स्टारफिश किस पे फीड करता है। तो स्टारफिश उन एनिमल्स पे फीड करता है जिनका बॉडी क्या बना हुआ है, हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करता है, इनका शेल निकाल करके ये उसके स्टमक को निकाल के खा जाता है। और ये स्टारफिश एक है यहाँ पे बना हुआ है। तो यही इसके बारे में यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है। नाउ विल सी डाइजेशन इन ह्यूमन्स। डाइजेशन इन ह्यूमन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इस नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है। सो विल गो थ्रू दिस।
यहाँ पे बगल में एक डायग्राम भी दिया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है। ये कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस से। वी कैन सी यहाँ माउथ है, यहाँ ओपनिंग है माउथ का एंड यहाँ पे एनस है। सो ये एक लंबा एलिमेंट्री कैनाल है, रफली 9 मीटर लॉन्ग। येस, इट इज़ रफली 9 मीटर लॉन्ग, बहुत लंबा है ये एलिमेंट्री कैनाल। और ये एक कंटिन्यूस कैनाल है, मीन्स ये माउथ से शुरू होता है और ये एनस पे ही एंड होता है। सो विल डील थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से और एक एक करके हम लोग सारे बॉडी पार्ट्स को पढ़ते चलेंगे। सो डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम लोगों को सबको पता है, वी टेक द फूड थ्रू माउथ एंड वी डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। और जो अनयूज पार्ट्स होता है उसे हम डिफिकेट कर देते हैं, मीन्स उसे हम एनस के थ्रू निकाल देते हैं। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, हम ये देखते हैं ये एक बकल कैविटी है। बकल कैविटी मीन्स वो बॉडी का पार्ट जिसे माउथ कहते हैं, जिसमें टीथ रहेगा, सैलिवरी ग्लैंड्स रहेगा और टंग रहेगा। तो ये हमारा बकल कैविटी कहलाता है। सो द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये वेरियस कंपार्टमेंट्स क्या है, बकल कैविटी, दिस इज आवर बकल कैविटी। सेकेंड कम्स दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस बोलिए या फिर फूड पाइप एंड द ईसोफेगस इज सेम। नेक्स्ट कम्स द स्टमक, दिस इज द स्टमक। स्टमक के बाद ये हम लोग का कंटिन्यू होता है, ये जो स्टमक है इसके बाद ये कंटिन्यू होगा हमारा, यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये पैनक्रियाज है और गैल ब्लैडर और लिवर है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग मेन एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्या है, स्टमक है एंड इसके बाद हमारा कंटिन्यू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसके बाद हमारा ये आता है लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। और ये बहुत लंबा पाथ है और ये सब मिला करके बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये मार्क करने के लिए आ जाता है कि कौन सा बॉडी पार्ट कौन सा है। सो हम लोग क्या देखेंगे, जो फूड कंपोनेंट्स है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे माउथ से पास होते हुए आता है और डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड्स दिया हुआ है। जो ये पैनक्रियाज है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, ये सब क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। और ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस जो ये कन्वर्ट करता है कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वंस में, ताकि हमारा बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है ये सब मिल करके बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये नहीं कि ये सब जो एलिमेंट्री कैनाल है वही बस बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड ग्लैंड्स मीन्स द पैनक्रियाज, द लिवर, द गॉल ब्लैडर, ये सब मिला जुला करके हमारा क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अब हम लोग एक एक करके सारा पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट कम्स द माउथ एंड द बकल कैविटी। सबसे पहले हम देखेंगे टीथ के बारे में। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि दो टाइप के टीथ हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है मिल्क टीथ, जिसे कि हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, जो सबसे पहले आता है और जो 6 से 8 साल तक के बीच में गिरना शुरू हो जाता है, इसीलिए हम इसे टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स अ परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ क्या है, दीज आर 32 इन नंबर, 32 है, जबकि मिल्क टीथ कितने हैं नंबर में, 20 टीथ। So milk teeth, they fall off by the age of 6 to 8 years. This is important. It can be asked in the exam कि कितने एज पे ये गिरते हैं, तो 6 to 8 years. And these are also called milk teeth, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में सिर्फ मिल्क ही पीता है, इसीलिए इसे मिल्क टीथ भी कहा गया है। एंड जो दूसरा जो सेट है टीथ का जो रिप्लेस करता है उसे हम कहते हैं परमानेंट टूथ, और इसको ये 32 है नंबर का। सो यहाँ पे एक डेंटल फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, इस बुक में नहीं दिया हुआ है, प्लीज़ नोट इट डाउन। दिस इज़ 2 1 2 3 एंड नीचे भी है 2 1 2 3। ये क्या है, एक डेंटल फॉर्मूला है एडल्ट टीथ का। इसका मतलब है कि और जो ये हम लोग का मिल्क टीथ है इसका फॉर्मूला है 2 1 2 और नीचे भी है 2 1 2। आई एक्सप्लेन दिस, बस एक बार पहले हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमें सब पता है इंसीजर क्या है। इंसीजर वो टीथ है जो सबसे आगे में चिजल शेप्ड टीथ है, दैट इज ओनली कॉल्ड इंसीजर। तो इंसीजर का क्या काम है, कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। सो कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड इज डन बाय इंसीजर्स। नेक्स्ट कम्स द कैनाइन्स। कैनाइन्स मीन्स जो पॉइंटेड और शार्प है दोनों तरफ,
है ना, ये पहला 4 इंसीजर है, ये और ये कैनाइन है। सो कैनाइन हैज़ गॉट पॉइंटेड टिप, सो इट इज़ यूज फॉर टीयरिंग एंड पियर्सिंग द फूड। अगर हम कोई नॉनवेज खाना खाते हैं तो हम उसी से उसे पियर्स करते हैं, टीयर करते हैं। सो कैनाइन इज़ यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। नेक्स्ट कम्स प्री मोलर। कैनाइन के बाद जो दोनों जॉ में हर तरफ है उसे हम क्या कहते हैं, प्री मोलर। सो प्री मोलर और जो मोलर है, ये इस दोनों का क्या काम है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये मैस्टिकेशन करता है फूड का, मतलब ये च्यू और ग्राइंड करके खाने को मसलने का काम करता है। सो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ है जॉ में। सबसे आगे वाला हो जाता है ये चारों इंसीजर। सो कितना नंबर ऑफ इंसीजर है ईच जॉ में, यहाँ नीचे एक चार्ट भी दिया हुआ है। सो 4 हैं इंसीजर्स, 2 है कैनाइन, इधर 2 और इधर 2, 4 हैं प्रीमोलर्स, और इधर 3 और इधर 3, 6 हैं मोलर्स। तो सब मिला करके अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 16 टीथ होगा। तो यही यहाँ पे शो किया गया है इस डेंटल फॉर्मूला के थ्रू। ये एक साइड दिखाया गया, अगर इसको बीच से हम कट थ्रू कर दें तो ये साइड इस तरफ और इस तरफ, तो ये बस एक साइड को शो किया गया है। ये जैसे ऊपर 2 है, 2 मतलब क्या हो गया, ये 2 इंसीजर्स, ये 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। फिर ये नीचे का भी इसी तरह हो जाएगा, और फिर ये दूसरे साइड का भी इसी तरह हो जाएगा, 2 1 2 एंड 3। तो ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला हो जाता है। और ये 2 1 2 क्या है, ये छोटे बच्चे का मिल टीथ का है। तो मिल टीथ हम कितना जानते हैं, वो 20 होता है। तो क्या इसमें मिसिंग है, बच्चे का भी सेम है 2 1 2, बस इन लोग का जो प्रीमोलर टीथ होता है वो नहीं होता है, लेकिन मोलर होता है। सो इसे हम 2102 भी लिख सकते हैं या फिर 212। आई होप दिस वॉज क्लियर। नेक्स्ट कम्स सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स सेक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवा मतलब लार। तो हमारे जो माउथ है उसमें कितने पेयर्स हैं, कितना सलाइवरी ग्लैंड है, 3 पेयर्स है। सबसे फेमस है सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये कहाँ है, हमारे इन फ्रंट ऑफ ईयर, दोनों तरफ हमारे कान के सामने, साइड ऑफ चीक्स हमारा पैरोटिड ग्लैंड है। फिर सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, तो ये सिक्रीट क्या करते हैं, सलाइवा। सलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड अंडर द टंग। सो और ये पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो मम्स हो जाता है। मम्स, आई थिंक हम लोग ये सब लोग ये टर्म जानते हैं, मम्स। सो इट इज़ नथिंग बट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। सो सलाइवा जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलाइवा ही हेल्प करता है हमारे फूड को च्यू में करने में और हमें बोलने में। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसमें एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में। सो हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। आता है ये क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ बिकॉज आवर सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। इसीलिए जब कभी भी हम रोटी या ब्रेड मुंह में लेते हैं तो हमें वो मीठा फील होता है थोड़ी देर बाद। तो क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज के कारण। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे टंग। सो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एक टंग का डायग्राम दिया हुआ है एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स। हमें सबको पता है कि वो टंग जो है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें फील होता है मीठा, नमकीन, सार या बिटर। तो ये हमारे जो टंग है वो क्या करता है, हेल्प करता है च्यू करने में और स्वेलो करने में फूड को। इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड। सो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं, हमारे टंग पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं, जैसे कि फिलीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, सर्कमवैलिड पैपिले और फोलिएट पैपिले। इसी के कारण हमें टेस्ट फील होता है। जो ये टिप ऑफ टंग है ये स्वीट सेंसेशन दिलाता है। स्वीट के बाद जो एरिया है साइड में वो सॉल्टी टेस्ट दिलाता है। सॉल्टी के ऊपर सार, सार मीन्स खट्टा, और ऊपर पे लास्ट में जो है, जो बेस है टंग का, वहाँ पे हमें बिटर टेस्ट आती है। तो बहुत बार एग्जाम में ये मार्क करने देता है, तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए जो टिप ऑफ टंग है वो स्वीट सेंसेशन ही दिलाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्वीट्स एंड टूथ डीके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। क्यों, क्योंकि हम टूथ डीके क्या है, जब हम जानते हैं कि हमारा दांत धीरे धीरे अगर बैक्टीरिया उसको खाने लगता है तो टूथ डीके हो जाता है। यहाँ पे एक टूथ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो ऑटोमोस्ट लेयर है टूथ का उसे हम इनामल कहते हैं। इनामल के जो अंदर वाला लेयर है दैट इज़ कॉल्ड डेंटिन, और ये जो रेड वाला पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड पल्प। सो ऑटोमोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज़ नोन एज इनामल,
उसके अंदर वाला डेंटिन एंड उसके नीचे वाला पल्प। पल्प कंटेन्स द नर्व एंडिंग्स, इसीलिए जब भी यहाँ पे सेंसिटिविटी होती है तो फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। सो इनामल इज़ द हार्डेस्ट कवरिंग फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी। सबसे हार्डेस्ट या टफ लेयर अगर बॉडी में हमारा कुछ है तो दैट इज़ इनामल। बट लेकिन अगर हम चॉकलेट खाते हैं या मीठा खाते हैं एंड वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, तो क्या होगा, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया रहेंगे जो उस पर ग्रो करने लगेंगे। और ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। जो ये बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, एसिड रिलीज़ करना शुरू करते हैं और उसके कारण हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एसिडिक पीएच बन जाता है, 5.5 से नीचे चला जाता है, जिसके कारण टूथ डीके शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है टर्म एसिड, सो आई थॉट बताना ज़रूरी है कि जब भी पीएच 5.5 से नीचे जाता है तो हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाता है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज़ ओनली कॉल्ड टूथ डीके। यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कि क्या क्या ग्रेजुअल डीके कैसे हो रहा है टूथ का। पहले यहाँ से शुरू होगा इनामल से, ग्रेजुअली ये डेंटिन तक जाएगा। जब इनामल तक अगर हमारा टूथ डीके या कैविटी फॉर्मेशन होता है तो हमें उतना फील नहीं होता है, लेकिन जब वो डेंटिन तक जाता है देन वी स्टार्ट फीलिंग सेंसिटिविटी, मतलब हमें ठंडा और गर्म फील होना शुरू होता है। और लेकिन जब अगर वो पल्प तक चला जाता है, मीन्स जब वो नर्व एंडिंग्स के पास पहुँच जाता है, तब बहुत ही ज़्यादा दर्द फील होता है और उसके बाद हमें जाके डेंटिस्ट के पास RCT कराना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सिंस आई एम अ डेंटिस्ट आई नो, सो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा एंड ये आपके लिए अच्छा भी है कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो अब हम क्या देखेंगे कि हमेशा एक आदमी को या इंसान को क्या करना चाहिए, अपना दांत क्लीन करना चाहिए ब्रश से, या यहाँ पे एक दातून भी लिखा है बट वी जनरली डोंट सजेस्ट, इसीलिए वी यूज़ डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस भी हम लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ डेंटल फ्लॉस, इट इज़ अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट द ट्रैप फूड पार्टिकल्स। क्यों ट्रैप फूड पार्टिकल्स निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के कारण बैक्टीरिया इस पर ग्रो करता है, इस पर थ्राइव करता है और एसिड का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण टूथ डीके होना शुरू होता है। एंड वी शुड एटलीस्ट ब्रश ट्वाइस अ डे, वंस इन morning time and once during bedtime, and we should not also put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. Next comes the esophagus. Esophagus is also called the food pipe. हम जानते हैं जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे बकल कैविटी से होके पास करता है किससे, फूड पाइप से, मतलब ईसोफेगस से। तो ये जो ईसोफेगस है खाना ऐसे पास करता है, ये फूड जो है ये बोलस के फॉर्मेशन में है और ये जो मूवमेंट करता है इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। इस मूवमेंट को, क्योंकि फूड ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे डालेंगे यहाँ से स्लिप होकर के ऐसे आ जाएगा, तो कैसे कैसे खाना जाएगा, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मीन्स ये ऐसे ऐसे करके प्रेस करके खाना नीचे जाएगा, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्क्वीजिंग होता है इस फूड पाइप में, खाना प्रेस होकर के नीचे आते जाएगा। सो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और खाना फिर धीरे धीरे मूव होकर के हमारे स्टमक में आ जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि फूड जैसे जैसे नीचे आता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि कभी कभी हमारा स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक। उस केस में क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाता है और जो भी खाना है वो बाहर निकल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। मीन्स जो खाना हम नहीं एक्सेप्ट कर पाता है हमारा बॉडी, वो बाहर आ जाता है, वॉमिट आउट हो जाता है। एंड इसी तरह ये क्यों एक मैकेनिज्म है बॉडी का, ताकि जो भी उसको खाना नहीं खाना है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है या उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो उसको बाहर कर देता है। सो अब हम क्या देखेंगे, स्टमक। स्टमक क्या है, स्टमक मिक्स क्या करता है, वो फूड जो हमने कहाँ से आया है, ईसोफेगस के थ्रू, एंड यो किससे मिक्स करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस से। स्टमक क्या है, एक जे शेप बैग है। स्टमक क्या है, फ्लैटन जे शेप बैग, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। ये एक थिक वॉल्ड बैग है और ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका ओपनिंग किस में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक क्या करता है, इट मिक्सेस द फूड रिसीव फ्रॉम ईसोफेगस विद द डाइजेस्टिव जूसेस। और जो इनर लाइनिंग है स्टमक का जो इनर लाइनिंग है वो सिक्रीट करता है HCl, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या, नाम से ही पता चला, इट इज़ एन एसिड, मतलब ये क्रिएट क्या करता है, एसिडिक मीडियम। और इस एसिडिक मीडियम का क्या इंपॉर्टेंस है
कि पहला इंपॉर्टेंस तो ये है एसिडिक मीडियम है, तो जितने भी जर्म्स वर्म्स हैं, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला गया, ये उसको मार देता है। इट किल्स ऑल द माइक्रोब्स वट एवर इट हैज़ रिसीव्ड एज अ फूड। और फिर दूसरा क्या है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। सिंस इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, तो प्रोटीन्स यहाँ पे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। सो ये फंक्शन है HCl का। और डाइजेस्टिव जूसेस का हम आगे देखेंगे। और इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट करता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, अगर हमारा बॉडी ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा हमारे स्टमक को, क्योंकि वो एसिड है। तो ये जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एसिड। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम खाली पेट रहते हैं, हमारा बॉडी में तो बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है, तो उस टाइम में क्या होता है, क्योंकि हमारा बॉडी में फूड नहीं मिला है लेकिन वो HCl प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण हमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गया। तो लोग क्या करते हैं, इनो खाते हैं, क्योंकि इनो क्या है, बेस है। तो ये जो म्यूकस है वो जनरली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एसिड। तो कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So this is what we have seen here. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. So मैंने बोला था कि ये digestive juices हैं, तो ये क्या है, पेप्सिन और रेनिन। So पेप्सिन और रेनिन क्या है, पेप्सिन क्या काम करता है, it breaks proteins into polypeptides, whereas रेनिन क्या है, ये चेंज करता है soluble milk protein into curd. So अब क्या देखेंगे हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नाउ विल सी द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक का ओपनिंग किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये शायद इस बुक में मेंशन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये जानना। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्यों, ये 7.5 मीटर लॉन्ग है। ये हाईली क्वाइल्ड है, तभी तो ये इतनी छोटे से जगह में अट जा रहा है। हाईली क्वाइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्वाइलिंग है, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। यहाँ पे जितना भी डाइजेशन होता है ये कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन खत्म हो जाता है। सो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इट रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज। सो लिवर और पैनक्रियाज हमने देखा था कि 2 एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये दोनों अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। सो जो ये लिवर है ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट सिक्रीट्स बाइल जूस। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और उसका क्या काम है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो यहाँ पे लिवर से हमें बस 3-4 लाइन ही है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पहला तो ये लिवर के बारे में, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। दूसरा, इट सिक्रीट्स बाइल जूस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन में। एंड इट इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में जो जूस है, बाइल जूस, उसको स्टोर करके रखता है। और बाइल का क्या काम है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। आई होप ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये किस कलर का होता है लिवर, नॉलेज पर्पज़ के लिए जानना चाहिए कि इट इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। और ये किस साइड है, राइट साइड। और स्टमक हमारा किस तरफ है, लेफ्ट साइड। तभी ये कहा जाता है कि खाने के बाद हमेशा हमें लेफ्ट साइड टर्न करके सोना चाहिए, क्योंकि उससे डाइजेशन इम्प्रूव्ड होता है, या फिर डाइजेशन आसानी से होता है। क्योंकि स्टमक हमारा लेफ्ट साइड है तो उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा खाने के बाद वी शुड ट्राई टू स्लीप ऑन आवर लेफ्ट साइड। और जो ये लिवर है ये हमारा है राइट साइड। नेक्स्ट कम पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज क्या है, ये एक ये है, क्या कहते हैं, ग्लैंड है। पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड, वेयर एज लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। और ये कहाँ है लोकेटेड, ये लोकेटेड है स्टमक के नीचे। तो ये क्या क्या करता है, इसका नाम है पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स पे, और उसको चेंज कर देता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो हम लोग और क्या देखेंगे कि पैनक्रियाज में क्या है, एंजाइम्स है। कौन कौन सा एंजाइम्स है, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम किस में है, पैनक्रियाज में, जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें। अमाइलेज का क्या काम है, इट ब्रेक्स स्टार्च इनटू माल्टोज। और लाइपेज का नाम ही पता चल रहा है, लाइपेज मतलब वो लिपिड्स पे काम करेगा, ये कम्प्लेक्स फैट को कन्वर्ट कर देगा सिंपल फैट्स में। और क्या काम है पैनक्रियाज का, वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो कि हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड शुगर को नीचे करने का। क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर है तो बस यहाँ पे हम डाइजेस्टिव वाला पार्ट देखेंगे कि पैनक्रियाज क्या
कंटेन करता है एंजाइम, और इसमें वो जूसेस है जो कि ऐड करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स पे, और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट कम्स एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हमने देखा कि सारा डाइजेशन जो है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस इन आ स्मॉल इंटेस्टाइन ही। तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना। और यहीं पे इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो वॉल्स है इंटेस्टाइन का अंदर का, उसमें बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई। विलाई क्या है? कुछ नहीं है, इट इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका क्या काम है? ये विलाई जो है ये ऐसे ऐसे एक्सटेंडेड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ऐसा बहुत सारा है अंदर में हमारे किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करता है? इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है और जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें? वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो हम यहाँ पे देखेंगे विलाई, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है। सो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड the inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi, and its singular form is called villus. So वही दिया हुआ है, villi का क्या काम है? ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया का। The villi increases the surface area for the absorption of the digested food. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ना स्मॉल कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। The surface of villi absorbs the digested food material. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs. और क्या होता है? ये दूसरे दूसरे organs को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। And the process in which absorbed food is delivered to each and every cell of body. हर एक सेल को डिलीवर होता है where they are used to produce energy. It is called as assimilation. हम यहाँ पे क्या देखेंगे? Assimilation. The absorbed substances are transported by the blood vessels to different organs of the body where they are used to be build complex substance, and this is only called as assimilation. जैसे कि हमारी बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको अगर वो वहाँ पहुँचा देता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हर एक सेल्स को। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. So हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? और जो बाकी जो फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनएब्जॉर्ब्ड है, वो चला जाता है हमारा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. Now we'll see what is large intestine. So large intestine is wider and shorter than small intestine. एंड ये कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सो अब ये क्या करेगा? इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा वाटर और सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उससे ये वाटर और कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी वेस्ट मटेरियल है वो पास कर जाएगा किसमें? रेक्टम में, एंड वहाँ पे वो स्टोर्ड रहेगा रेक्टम में, एंड लास्ट में वो पास कर जाएगा किसके थ्रू? एनस के थ्रू, and the fecal matter is removed through the anus from time to time, and this is only called egestion. So इसके साथ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस ख़त्म होता है। इस बुक में ये नहीं दिया गया है कि what are the enzymes present in small intestine. I'll just list a few enzymes. Please go through it. These are maltase, sucrase, lactase and peptidase. तो ये जो enzymes हैं ये present हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। माल्टेज जो है वो क्या करता है? माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। सुक्रेज जो है वो कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज में। लैक्टेज क्या करता है एंजाइम? ये कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज में। और जो पेप्टिडेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टिडेजेस को एमिनो एसिड्स में। और हम अब क्या देखेंगे? डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो समझ में भी आया। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।